हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 में हो 27 फरवरी को आप अपना विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं तो पूरा पेपर आप देख कर जाइएगा। एकदम रियल पेपर है जो कि आपके एग्जाम में 70 में से इसमें से आप 65 नंबर 100% प्राप्त कर सकेंगे। पूरा पेपर देखकर अगर जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर प्राप्त करेंगे। तो पूरा पेपर देख कर जाना है, इसको हल कर जाना है और पूरा पढ़ कर जाना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंटरफेस इसका देख सकते हैं जिसमें से आपको 20 नंबर बहुविकल्पी होता है, बाकी आपका वर्णात्मक प्रश्न दिया होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सरल क्वेश्चन क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का मात्रक जो कि मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। इस बात को आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर निकट बिंदु दिया है कि दूर बिंदु दिया है। बाकी लोग क्या करते हैं, बिंदु देखेंगे मारेंगे 25 सेमी, जो कि उनका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर दूर बिंदु दिया है तो आपको सिंपली अनंत मानना है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर निकट बिंदु दे आपको 25 सेमी माना है तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, तभी उसका उत्तर देना है। नहीं तो आपका जो कि इस समय हो रहा OMR सीट पर होगा। अगर आपने एक बार भी गलत रंग दिया तो आप उसको सही नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा नंबर दिया हुआ कि वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो वैद्युत धारा का मापन किया जाता है मतलब वैद्युत धारा को किससे मापा जाता है। तो विद्युत धारा को जो है अमीटर से मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले पर आपको गोला रंग देना है। उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन दिया हुआ कि वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, यानी पावर जो होता है W/T होता है। क्या होता है, W/T, यानी जूल प्रति सेकंड या वाट भी कहते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ कि डायनमो उत्पन्न करता है। तो जो डायनमो होता है इसे हिंदी में जनित्र भी कहते हैं। यहाँ पर आपको जनित्र भी पूछ सकता है। जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर छठवां क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, जो कि काफी सरल क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछे जाने वाला यह ऑप्शन है। तो पूछा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपको सिंपली बताना है जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 का जलीय विलयन कैसा होगा। तो H2SO4 क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। H2SO4 एक अम्ल होता है। तो अम्ल का पीएच क्या होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। जिसका पीएच 7 से कम होता है उसी को अम्ल कहते हैं। तो H2SO4 क्या एक अम्ल है, तो इसका जो पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैंने आपको बार बार बताया, कई प्रश्नों को बार बार बताया कि आपको सूत्र याद करके जाना है खाने के सोडे का और बेकिंग सोडे का। जो खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। जबकि बेकिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। अगर आपसे यही पूछ ले कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आपको सिंपली बताना है। तो बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसके बाद 10वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो कि पीतल क्या है। तो पीतल क्या है, एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, सी वाला राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि C2H6 का IUPAC नाम बताना है। तो C2H6 अगर आप देखेंगे 2 कार्बन है, कितना है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन को आप सभी के पास ऐसे लगा दीजिए। तो 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हाइड्रोजन हो गया। सभी में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, तो हो जाएगा एथेन। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है क्या, 12 नंबर क्वेश्चन, लिथियम का विकर्ण संबंध किससे होता है। लिथियम का जो विकर्ण संबंध होता है मैग्नीशियम से होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि सूर्य के प्रकाश को अपघटित होने वाला लवण कौन सा है, यानी सूर्य के प्रकाश को पाने पर वो अपघटित हो जाने वाला लवण कौन सा है। सोडियम क्लोराइड है, KCl है, CuCl2 है, AgCl2। तो AgCl, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यह क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है, खनिज लवण को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, या ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और भोजन को बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के आप 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 46 होती है। 23 जोड़ी यानी 46 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा,
जल ऊर्जा या पेट्रोलियम? तो पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट कर ही जाना है कि गंगा सफाई योजना सन 1985 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैव विकास को प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स डार्विन थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया कि मुकुलन किसमें पाया जाता है? ये प्लेनेरियम पाया जाता है कि हाइड्रा में कि लेशमानिया में? तो सभी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं वर्णात्मक प्रश्न पर। वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का आपको निगमन ज्ञात करना है। यानी आपको 2 प्रश्न ज्ञात करके जाना है, जैसे एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। अगर आपको श्रेणी क्रम में दिया रहे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, जो कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा बराबर होती है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। जबकि समांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न होती है, विभवांतर सेम होता है। तो समांतर क्रम में आपको 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 को निगमन करके अच्छी तरह से जाना है। दोनों में से एक का आपको 100% पूछेगा, या तो श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी गई प्रतिबिंब की स्थिति और आपको क्या करना है, उसकी प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको फोकस दूरी दिया है, तो आप क्या जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/u माइनस 1/v। तो इसमें आप इसका मान धर देंगे, तो f का मान भी धर देंगे, u का मान दिया तो v का मान धर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रकाश परावर्तन के आपको नियम लिखना है। जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक इतना दिया है, तो जल के सापेक्ष आपको क्या, जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक ज्ञात करना है। 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा और मात्रा लिखिए। 10 ओम 20 ओम 30 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा और जनित धारा की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आपको 100% याद करके जाना है। धारा जनित्र जो होता है 100% सभी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसको आपको पढ़कर ही जाना है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, धावन सोडा को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकर्ण संबंध आपको ज्ञात करना है, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताना है, योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण भी देना है। उसके बाद यहाँ पर टिप्पणी आपको लिखना है, वियोजन अपक्रिया क्या होती है। उसके बाद ये वियोजन अपक्रिया का मतलब विस्थापन अपक्रिया, धातुओं का रासायनिक गुण बताना है और लवण के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा आप लिख सकते हैं एथेनॉल के 4 रासायनिक गुण लिखिए, अपक्रियाओं का समीकरण लिखिए तथा इसके उपयोग भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि श्वसन और दहन में अंतर बताइए। स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन के लाभ और हानियां बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के वृक्क संरचना के नामांकित चित्र बनाना है। अथवा आपको दिया है प्रजनन क्या होता है, नामांकित चित्र आपको बताना है, मादा जनन तंत्र का वर्णन भी करना है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से एकदम पढ़ कर जाना है, तभी आपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने एक भी प्रश्न को छोड़ दिया तो आप अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो पूरा अच्छी तरह से इन पेपर को हल करके जाएंगे, तो 100% मेरा दावा है कि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।